तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में 2 साल में 5 आईजी तब्दील कर दिए। अब छठा आईजी तैनात किया गया है, मगर तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तनकीद हो रही है कि जिस तरीके से आईजी शुएब दस्तगीर को हटाया गया, इससे गलत मिसाल कायम हुई है। पंजाब पुलिस को सियासत ज़दा किया जा रहा है और जिस अफसर की वजह से शुएब दस्तगीर को आईजी के ओहदे से हटाया गया, उसे तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत ने खुद 21वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी थी। उस अफसर के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मनफी रिपोर्ट दी थी, मगर इसके बावजूद उन्हें सीसीपीओ लाहौर बनाया गया। और जब सीसीपीओ लाहौर के साथ आईजी का तनाज़ा हुआ तो आईजी को ही ओहदे से हटा दिया गया। तनाज़ा उठ गया है और ये मामला अदालत में चला गया है। नून लीग ने आईजी पंजाब की तब्दीली को चैलेंज कर दिया है। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और आईजी पंजाब इनाम गनी और सीसीपीओ उमर शेख को हटाने की दरख्वास्त की है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि साबिक आईजी का तबादला पुलिस ऑर्डर 2002 के मुनाफी है और पंजाब हुकूमत ने पंजाब बिजनेस रूल्स 2011 की भी खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने इस दरख्वास्त को कल ही सुबह समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान खुद दरख्वास्त सुनेंगे। इसी तरह आईजी और आज साबिक आईजीज की तंजीम एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का इजलास हुआ। उन्होंने पंजाब में बार बार आईजी की तब्दीली पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपने बयान में कहा कि पुलिस सरबराह को सियासत ज़दा और गैर रिवायती तरीके से हटाने से पुलिस कारकर्दगी और मोरल पर गहरा असर पड़ता है। इससे गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा होती है और इदारा कमज़ोर होता है। बयान के मुताबिक आला अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि अफसरान की मुद्दत मुलाजमत का एहतराम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अनीता तुराब केस में ये उसूल वाज़ेह कर चुकी है। बयान में मजीद कहा गया है कि जिस तरह से गुज़िश्ता आईजी को हटाया गया है, उससे नए आईजी के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। उनके लिए डिसिप्लिन, एतमाद और मोरल बरकरार रखना बड़ा चैलेंज होगा। आईजी पंजाब के तनाज़े के बाद पुलिस में सूरत हाल ये हो गई है कि पुलिस अफसरान मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। पंजाब के नए आईजी इनाम गनी ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाला और उसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पुलिस अफसरान के इजलास के हवाले से दावा किया कि इजलास में किसी ने भी वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ हवाले से बात नहीं की। मेरे इल्म में भी है कि किसी ने फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ बात नहीं की थी। उस वक्त भी बात यही थी कि जी हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करें और वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल। मगर कल हमारे प्रोग्राम में सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने दावा किया कि इजलास में पुलिस अफसरान आईजी की हिमायत में उनके खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे थे। अगर आपने मिसकंडक्ट नहीं किया तो आईजी के साथ क्यों खड़े थे जब उन्होंने आपसे कहा कि आईजी के साथ खड़े, जिस पर आपने कहा मैं भी आईजी के साथ खड़ा हूं? नहीं, उनको हम वो नहीं, उनका ये ख्याल था कि गवर्नमेंट आईजी साहब को हटा रही है। वो आईजी साहब के साथ मेरे लिए नहीं, मेरे खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए थे। मुतज़ाद बयान है, पुलिस का ये हाल हुआ है। आईजी की तब्दीली का तनाज़ा सीसीपीओ लाहौर की तैनाती से शुरू हुआ। इस तैनाती पर सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन ये समझ रही है कि उन्हें टारगेट करने के लिए तैनाती की गई। साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस पुलिस अफसर को हुकूमत ने 21वें ग्रेड पर तरक्की नहीं दी, उसे लाहौर पुलिस चीफ जैसी अहम पोस्ट क्यों दी गई। इस हवाले से आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के 5वें आईजी पुलिस शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया और उस सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया, जिन्हें उन्होंने सी कैटेगरी का अफसर होने की वजह से प्रमोशन का अहल नहीं समझा था। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के सामने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उमर शेख के हवाले से इंतहाई मनफी रिपोर्ट पेश की थी। सिलेक्शन बोर्ड ने उमर शेख को दागदार करियर वाला पुलिस अफसर करार दिया और फिर बोर्ड ही की सिफारिश पर वज़ीर आज़म ने उन्हें तरक्की न देने का फैसला किया। इसके अलावा पुलिस अफसर उमर शेख के हवाले से आईबी की रिपोर्ट में भी संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए। द न्यूज़ से बात करते हुए उमर शेख ने आईबी की रिपोर्ट को सुनी सुनाई बातों पर मबनी करार दिया, मगर इस सब के बावजूद भी वफाकी मुशीर की मुदाखलत पर वज़ीर आला पंजाब ने उमर शेख को सीसीपीओ लाहौर तैनात किया। आईबी ने मनफी रिपोर्ट दी, सिलेक्शन बोर्ड ने तरक्की न देने की सिफारिश की, खुद वज़ीर आज़म ने फैसला किया, मगर इसके बावजूद भी हुकूमत ने उमर शेख को आईजी पंजाब के बाद सबसे अहम ओहदा दे दिया और फिर तनाज़ा होने के बाद उन्हें ओहदे पर कायम रखा, आईजी को तब्दील कर दिया। हालांकि आईबी रिपोर्ट को वज़ीर आज़म बहुत अहमियत देते हैं। जब वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब केस की बात हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईबी की रिपोर्ट्स का हवाला दिया और फिर उसका हवाला देते हुए नैब के केस को मजाक करार दिया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी दावा किया कि आईबी ने वज़ीर आज़म को उनके खिलाफ रिपोर्ट्स भेजी थी, मगर सीसीपीओ लाहौर की तैनाती के हवाले से आईबी की रिपोर्ट को अहमियत नहीं दी गई।
और इस तैनाती के बाद पैदा होने वाले तनाज़े की वजह से एक आईजी को ओहदे से हटा दिया गया। इससे पहले भी जो आईजी तब्दील किए गए उनकी तब्दीली की वजह सियासी थी। पहले आईजी कलीम इमाम को डीपीओ पाकपतन के तबादले का तनाज़े के बाद हटा दिया गया। इसके बाद मोहम्मद ताहिर खान को इसलिए ओहदे से हटा दिया गया कि उन्होंने साने मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद अमजद जावेद सलीमी को 6 माह बाद ही इसलिए ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम से ताबुन नहीं किया। और अब शुएब दस्तगीर को 9 महीने बाद ओहदे से हटा दिया गया और अपोजिशन कह रही है कि सारा का सारा मामला उनसे मुतालिक है। और वज़ीर आज़म ने पुलिस को गैर सियासी रखने का वादा किया था। अब तक 5 आईजी तब्दील किए जा चुके हैं, मगर वज़ीर आला पंजाब समझते हैं कि माजी में भी तब्दीलियाँ होती रही हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले भी जो घूमते रही हैं उसमें देखें, उसमें भी आईजीज़ और इसी तरह जो ऑफिसर्स हैं वो चेंज होते रहे, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन माजी की रिवायात को तब्दील करने का कहकर लड़ा, मगर अब माजी का हवाला दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में 10 आईजी बदले, तहरीक इंसाफ ने 2 साल में ही 5 आईजी बदल दिए हैं। माजी में जब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध को तब्दील किया तो सुनिए इमरान खान ने क्या मौका अख्तियार किया। बड़े अफसोस से पड़ा था कि सिंध का आईजी तब्दील कर दिया, एडी ख्वाजा सिंध का आईजी को तब्दील किया, इसलिए नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा था, इसलिए कि वो गलत काम नहीं करने दे रहा था। और इसलिए जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं तो वो कैसे पुलिस ठीक होगी, कैसे वो आवाम की खिदमत करेगी। जब आप झूठी FIR पुलिस से कटवाते हैं तो वो पुलिस वाले से जब आप कानून तोड़वाते हैं तो पुलिस वाला खुद भी गलत काम करता है, और ऊपर से कैसे रोक सकते हैं जब ये खुद पुलिस से गलत काम करवाते हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में कामयाबी से पहले और फिर बाद में भी पुलिस में इस्लाहात की बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाबी के बाद अपने पहले ही खिताब में पुलिस में इस्लाहात का ऐलान किया और उस तकरीर में उन्होंने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया। एक पुलिस के जो आईजी थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब आईजी थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई, मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह जाती वजूहात बताई, मगर मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि नासिर दुरानी ने मोहम्मद ताहिर खान को आईजी पंजाब की पोस्ट से हटाए जाने के बाद एहतजाजन इस्तीफा दिया था। इस्लाहात नहीं हो सकी, जिन्हें इस्लाहात के लिए लाया गया वो मुस्ताफी हो गए। नासिर दुरानी के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई और आईजी पंजाब को उसका रुकन बनाया गया। बाद में पुलिस हुकाम की तरफ से शिकायत की गई कि पुलिस में इस्लाहात के लिए कमेटी की सरबराही एक ब्यूरोक्रेट को दे दी गई है। इस शिकायत के बाद ये कमेटी भी खत्म कर दी गई। फिर एक और कमेटी बनाई गई। जनवरी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बनाई और उसमें सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अहम किरदार अदा दिया गया। इसके अलावा इस कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरीज को भी शामिल किया गया और इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपनी तजावीज़ दे। इस कमेटी को 1.5 साल हो गया है, मगर अब तक तजावीज़ या कोई अमली कदम नज़र नहीं आया। इस्लाहात नहीं हो सकी, आईजी पर आईजी तब्दील होते रहे और अब 5 तब्दील हो चुके हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी पंजाब में तब्दीलियां होती रही हैं। पंजाब में अब तक 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, 9 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन तब्दील किए जा चुके हैं। पंजाब के महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। इसी तरह हाल ही में सेक्रेटरी खुराक को 5वीं मरतबा तब्दील किया गया। सूबे के ज्यादातर डिवीजन और इजला में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, RPOs, DPOs को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ DG खान में 6 कमिश्नर्स और 5 डिप्टी कमिश्नर्स अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में PTI के इख्तियार में आने के बाद 4 कमिश्नर्स की तैनाती की जा चुकी है। बार बार तब्दीलियां होती रही हैं, मगर पंजाब में गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकी है। बार बार की तब्दीली से इदारों पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात का जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद 3 महीने पहले ही कौमी असेंबली में दिया। ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। फख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर। 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं। PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं। आपने अगर एक
मैं क्योंकि मेरा तजर्बा एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी।